अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, हमारे पास कहता है कि हेलीकॉप्टर है वो ऊपर मूव कर रहा है, मूव अपवर्ड। हेलीकॉप्टर ऐसे मूव अपवर्ड कर रहा है और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कहता है एक स्टोन रखा हुआ था, वो स्टोन क्या हुआ, नीचे फॉल हो गया, गिर गया। ठीक है, वो कितनी हाइट पे था जब स्टोन फॉल किया और कितनी वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, वो ये गिवन है। जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है 19.6 है और जितनी हाइट पे जाके स्टोन नीचे फॉल किया है वो हाइट है 156.8 मीटर। तो बेटे बात इसमें हमने क्या निकालना है, टाइम के स्टोन कितनी देर बाद ज़मीन पे आके गिरा, कितनी देर हवा में रहा, ये टाइम फाइंड करना है। बेटा इसके दो मेथड मैंने सिंपल एक ये किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, अब हेलीकॉप्टर जा रहा था ऊपर, moving upward, but the stone goes downward. That's why our distance will be negative. And here again our g की वैल्यू क्या हुई, माइनस हुई, because we know when we moving upward the value of g will be negative. तो सिंपली क्या हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से बढ़ गया 4.9 है और ये 156.8 है। बेटा ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस, और 4.9 से मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ से ये आंसर आया। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक से सोल्व किया, दो हमारे पास आंसर आए। -4 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है -4 में इमेजिनरी वैल्यू थोड़ी ना टाइम की होगी, रियल वैल्यू है 8 सेकंड हमारा आंसर है। इसका सेकंड मेथड है बेटे, बात इस तरह ये देखें, अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, स्टोन को पुश मिला, वो थोड़ा सा ऊपर उछला और नीचे गिर गया। ठीक है, तो वो कितनी देर ऊपर उछला वो टाइम निकालेंगे और वो हाइट भी देखेंगे कितनी है। तो इसमें हमारा पहला सेगमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 19.6 जिससे वो ऊपर जा रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर उछला, वेलोसिटी 0, फिर वापस नीचे ज़मीन की तरफ आया स्टोन। तो दो वेलोसिटी था बेटे, ठीक है ना। हाँ, तो हाइट कितनी है ये, तो हमने इसको चीज़ों को यूज़ किया, हमारा टाइम निकला 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पहले वो ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। ठीक है बेटे, स्टोन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 2 सेकंड किसका आया टाइम, वो जो ऊपर पहले पुश मिला ऊपर को की तरफ गया स्टोन, उसके बाद वो कितनी हाइट तक ऊपर गया, ये हाइट हमने निकाली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्योंकि मूविंग अपवर्ड है तो जी की वैल्यू माइनस ली हमने, v(0), क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा वेलोसिटी 0 होगी, कम होगी और 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो इनको डिवाइड किया, 19.6 मीटर हमारी हाइट आई। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हुई, एक हाइट गिवन है हमारे पास 156.8, एक हाइट है ये 19.6 जितना वो ऊपर उछला है स्टोन पुश हुआ जिसको, तो टोटल हाइट होगी हमारी 176.4 मीटर। बेटे अब ये इनिशियल हाइट है जहाँ ऊपर से नीचे आना है, इसलिए इनिशियल हाइट है 176.4 मीटर। ठीक है, और उस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी का 0 ही। ओके बेटे, और टाइम हमने निकालना है। तो बेटा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारा डिस्टेंस इतना था, इनिशियल 0 है, जी की वैल्यू मूविंग डाउनवर्ड है स्टोन, तो जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हुई, तो ये वैल्यूज इधर आई, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लिया हमने। ठीक है बेटे, तो इस तरह हमारा ये दूसरा साइन टाइम भी फाइंड हो गया ऊपर से नीचे आने का। तो टोटल टाइम हमारा 6 + 2 8 सेकेंड। ओके बेटे, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, हमारे पास कह रहा है कि एक ग्राफ शो है, हमारे पास कहता है कि ग्राफ में आपके पास टेबल बना हुआ है, कहता है 0 टाइम है तो 0 हमारे पास क्या है, उसकी वेलोसिटी है, किसकी, एक ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का था, इसका ड्रॉ करें और उसके बाद इसका डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और फाइंड करेंगे चीज़ें। तो बेटे सबसे पहले ग्राफ को हम समझ के ना टेबल को ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटे आप ये देख सकते हैं, हमारे पास ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे है टाइम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वेलोसिटी वैल्यू ज़्यादा है, टाइम यहाँ पे टाइम 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। तो उसने कहा है यहाँ पे टाइम, पहले मैं वैल्यूज़ लिख ही लूँ, 30, 60, 90, 120, 150, 180 जी। तो यही हमारे पास वैल्यूज़ हैं और वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ हैं, 0, 10 और 20। पहले कहता है कि 30 सेकंड गुजरे तो वेलोसिटी हो गई 10, 30 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 10। फिर कहता है नेक्स्ट 60 सेकंड हुए तो वेलोसिटी होगी 20। फिर कहता है कि नेक्स्ट 150 सेकंड तक वेलोसिटी सेम रही, 20 रही, और जैसे ही नेक्स्ट 180 सेकंड हुए वेलोसिटी 0 होगी। ओके बेटे, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम में 3 शेप्स बनी हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट सेगमेंट में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, फाइनल है बेटे 20। कितना टाइम लगा, 0 से 60 सेकंड, यानी कि टाइम आ गया 60 सेकंड।
तो बेटे हमने इसका एक्सेलरेशन भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। इसको हम S1 बोलेंगे क्योंकि पूरा ग्राफ है ना 1 2 3 3 सेगमेंट्स है। तो फर्स्ट सेगमेंट में एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम जी। तो 20 माइनस 0 ओवर टाइम कितना है 60, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.33 ms माइनस 2। कैलकुलेटर आप कर लीजिएगा, मुझे शायद वैल्यूज़ याद हो गई हैं। और डिस्टेंस निकालना है हमने। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, S = VT। वी हमारे 2 हैं तो हम एवरेज वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके बेटे, VI हमारा 0 है, VF हमारा 20 है, टाइम कितना है 60 सेकेंड। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा S1 आ रहा है 600 मीटर। ठीक है बेटे, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास एक ही वेलोसिटी है, कितनी 20, और कितना टाइम है 30 और 30 90 सेकेंड हमारा टाइम है। ठीक है बेटे, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस, बिकॉज एक्सेलरेशन तो फाइंड ही नहीं होगा, वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 है, वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो S = VT, सिंपली मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज़ 20 और 90, 2 9 1800 हमारा क्या आ गया बेटे, डिस्टेंस आ गया इस सेगमेंट का। तीसरा सेगमेंट है हमारे पास ये, इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है बेटे 20 ms-1 और 30 सेकंड गुजरे, 150 से 180 30 सेकंड हुए ना, तो कितनी वेलोसिटी होगी 180 सेकंड पे जाके 0। अब देखें चेंज आया वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन आएगा और डिस्टेंस भी आएगा हमारा। तो बेटे बात सिंपल सी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, VF माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, तो 0 माइनस 20 ओवर टाइम कितना है 30 सेकंड। अब की बार इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67 ms माइनस 2, क्योंकि 6 है तो ये राउंड ऑफ करके, और माइनस साइन आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमारा। ओके बेटे, इसी तरह बात करते हैं हमारे डिस्टेंस S3 की। यहाँ पे भी एवरेज लेंगे, फाइनल प्लस इनिशियल इंटू ड्राइव इंटू टाइम। तो इनिशियल हमारी है 20, फाइनल 0 है, टाइम कितना लगा 30 सेकंड। तो आपकी बार आना है 300 मीटर हमारा S3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटे, तीनों को प्लस कर दें, 1 2 और 3 को प्लस करेंगे आप, तो 1 है हमारा 600, 1800 और 300। तो जब आपने इनको प्लस किया इट विल बिकम 2700 मीटर विच इज़ इक्वल टू 2.7 10³ मीटर विच इज़ 2.7 किलोमीटर। ओके बेटे, ठीक है। हाँ, इस तरह हमने ये सोल्व किया इसको, इसके 3 पार्ट्स करके। ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। क्या कह रहा है हमें कि कहता है कि प्रोटोन इज़ मूविंग विद स्पीड 1 × 10⁷ मीन्स कि प्रोटोन की जो स्पीड है हमारे पास 1 × 10⁷ ms-1 एंड पासिस थ्रू 0.02 सेंटीमीटर थिक वॉल। एक वॉल से गुजरा जिसकी थिकनेस है 0.02 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 10⁻² होती है। हमने अच्छे से पढ़ा है प्रीफिक्सेस का टेबल। ठीक है बेटे, आगे वो क्या कह रहा है कि शीट ऑफ पेपर में से गुजरा है और उसकी कितनी स्पीड होगी गुजरने के बाद, क्योंकि आपको जाहिर है पेपर से गुजरेगा स्पीड कम होगी। ठीक है ना, तो कितनी होगी, एमर्जेस एट स्पीड 2 10⁶, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो फाइनल कितनी हुई 2 10⁶ ms-1 एंड वी हैव टू फाइंड अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन। हमने फाइंड करना रिटार्डेशन। अब उसने खुद कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करें तो आंसर माइनस में आएगा, और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और टाइम टेकन, ये 2 चीज़ें बेटे हमने फाइंड करनी है। तो बात सिंपल सी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, VF। हर 3 इक्वेशन है, तीनों में टाइम यूज़ हो रहा है। थर्ड इक्वेशन है जिसमें बेटा टाइम यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे और हमारा इजीली फार्मूला से एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस कितना है 0.02 10⁻², और ये VF माइनस VI करेंगे हम। VF हमारा है कितना 2 10⁶ और फाइनल है इनिशियल है 1 10⁷। जब आप इनका स्क्वायर लेंगे और इनको माइनस करके और इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा जी हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 0.02 10⁻²। तो बेटा जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, जो कि है कितना हमारे पास 2.4 10⁻17 मीटर पर सेकंड। इसको ms-1 भी आप लिख सकते हैं। तो बेटे हमारे पास अभी एक्सेलरेशन आया, अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन के लिए अब टाइम भी एक्सेलरेशन भी आ गया है।
ठीक है। तो आप किसी भी फार्मूले से निकाल लें, एस इज इक्वल टू वी टी, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट लगाते हैं हम, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ कितना जी 2×10⁻⁶, वी आई हमारे पास है 1×10⁷, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2.4×10⁻17। टाइम निकालना है, पहले तो ये इधर आके माइनस होगा ना 1×10⁷, और वो इधर आगे बेटे डिवाइड हो गया। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारा टाइम भी आ गया बच्चे कितना 3.3 10⁻11, 3.3 10⁻11। ओके बेटे। इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 होगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें कह रहा है कि क्या कह रहा है जी, 2 मैसेज M1 M2 इनिशियली एट रेस्ट, मतलब एक ये स्प्रिंग है, कंप्रेस किया हुआ है स्प्रिंग को, स्प्रिंग हमारा कंप्रेस है, 2 मैसेज अटैच है इसके साथ, दोनों इस वक्त रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी मैं कहता हूँ 0 है। U1 U2 मैंने इनिशियल वेलोसिटी ली है जिसको मैंने 0 कह दिया क्योंकि रेस्ट में है। कहता है जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी V2, इसकी वेलोसिटी V1। अब क्योंकि इनिशियली रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल से वो मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आगे देखें, हमने फार्मूला पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये M1 U1, वहाँ बेटे V1 V2 और डैश के साथ यूज़ हुआ, आप U1 U2 लगा सकते हैं, नो इशू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बेटे, तो बात सिंपल सी है। अब ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो ये क्योंकि 0 है वेलोसिटीज़ हमारी, तो ये भी 0 वैल्यू, ये भी 0। अब M1 V1 प्लस M2 और ये V2 हम ले लेंगे माइनस का, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटे ऑपोजिट, चाहे इसको माइनस लो चाहे इसको माइनस लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके बेटे क्या हो गई, प्लस हो गई। M1 V1 हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटीज़ की रेशो, वेलोसिटीज़ की रेशो फाइंड करनी है, वो नो प्रॉब्लम, V1/V2 ये देखें, और M1 इधर आके क्या हो गया बेटे डिवाइड, तो ये हमारी वेलोसिटीज़ की रेशो फाइंड आउट होगी। ओके बेटे, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास है, कहता है कि अमीबा है जिसका मैस 1×10⁻12 kg है। हमारे पास अमीबा जिसका मैस है 1×10⁻12 kg, अमीबा का मैस हमारे पास आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि वो एक फायर वाटर जेट से फाइंड आउट गुजर रहा है, ओरिफिस से टाइनी, उसका कहता है उसका जो स्पीड है, अमीबा की जो स्पीड है उस वाटर से जब गुजर रहा है 1×10⁻4 है। हम स्पीड आ गई 1×10⁻4 ms-1 एंड एट द रेट 1×10⁻13 kg/सेकेंड, मतलब मैस का जो रेट वो फाइंड हो रहा है 1×10⁻13 kg/सेकेंड। ओके, assuming that water is being continuously replenished, so mass of amoeba remains same. Find out क्या करना जी, हमने करना है, कहता है कि फाइंड करें इफ़ देयर वाज नो फोर्स एक्ट ही ना करे और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और उसकी वो वेलोसिटी से कांस्टेंट से मूव करे तो उस पर फोर्स क्या होगी। ठीक है, एक एक्सेलरेशन निकालना है एब्सेंस ऑफ फोर्स में और एक फोर्स फाइंड करनी है। चलें बेटे, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात है, फार्मूला था हमारे पास F = ma, बेटे ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बात इतना है सिंपल सी, इधर से हमने एक्सेलरेशन निकालना है, F/m करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास F नहीं है, F हम पहले निकाल लेते हैं। F का आपको अगेन यही फार्मूला अगर मैं लिखूँ, m एक्सेलरेशन की जगह बेटे हम लिख सकते हैं V/T, आपको बड़े अच्छे से पता है। तो ये m/T की जो वैल्यू है, m/T की वैल्यू गिवन है 1×10⁻13 और v कितना है हमारे पास 1×10⁻4। जब आपने इनको सोल्व किया तो 1×10⁻17, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटे न्यूटन, तो ये हमारी फोर्स फाइंड आउट होगी। ओके बेटे, अब इस फोर्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे 1×10⁻17, मैथ कितना बेटे गिवन 1×10⁻12, तो इस तरह हमारा ये ऊपर जाके प्लस 1×10⁻5 ms-2 एक्सेलरेशन हमारा फाइंड हो गया। ओके बेटे, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं आप जी स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, कह रहा है कि हमारे पास अब वो आए प्लेस अ फायर क्रैकर, एक फायर क्रैकर उसने ऐसे प्लेस किया रखा और उसने क्या किया उसको फायर लगाई। ठीक है, जब आग लगी तो आपको पता है फायर क्रैकर ऊपर हवा में जाएगा,
और वहाँ पे जाके क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो अब बात ध्यान से सुनिए, कहता है एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, जो फायर क्रैकर है उसको उसने रखा कि इसमें कैन में, और उसको ऐसे हवा में ऐसे थ्रो किया। जब ऊपर गया, ऊपर जाके जब ब्लास्ट होगा, कैन एक डायरेक्शन में जाएगा और वुडन ब्लॉक एक डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन क्या हुई बेटे, ऑपोजिट हुई। अब दोनों के मैसेज भी गिवन है, एक की वेलोसिटी भी गिवन है, तो वो चीज़ें हम लिखते हैं डाटा और फाइंड आउट करते हैं क्या करना है। चलें, कहता है फायर क्रैकर नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस, यानी कि कैन का मैस है हमारे पास M1, सबसे पहले कैन है तो वो 40 ग्राम, इसको केजी में करेंगे, 1000 से डिवाइड किया 0.04 kg, हमारा ये मैस आ गया फायर क्रैकर का। इसी तरह वो कह रहा है कि ही प्लग्स फायर, उसने फायर लगाई, जब आग लगाई वुडन ब्लॉक से हवा में गया, जिसका मैस है 200 ग्राम, मतलब M2 है 200 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड किया केजी में, मतलब 0.2 kg। इसी तरह कह रहा है हमें क्या गिवन है, आफ्टर इग्निशन द फायर क्रैकर, उसको इग्निशन किया यानी कि आग लगाई, जब उसको फायर किया, जब वो हवा में गया, तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। तो उसने कैन को थ्रो किया, आप उसने आग लगाने के बाद उस कैन को ऊपर थ्रो कर दिया हवा में, अब आपको पता है ऊपर आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वो अगली बात सुने, कहता है एक्सप्लोज्ड, हवा में जाके वो फट गया, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, जिससे क्या होगा, ये ब्लॉक शूट आउट विद द स्पीड। अब ब्लॉक की स्पीड गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, ब्लॉक की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। अगर आपको याद हो कैन M1 था, ब्लॉक M2 था, तो ये वेलोसिटी भी V2 हुई, क्योंकि ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है बेटे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, कैन कितनी स्पीड से जाएगा, मतलब V1 हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, मतलब दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हैं बेटे, 0। तो अगेन फार्मूला सेम, M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस M2 V2। अब बेटे ये दोनों तो 0 हो गए, M1 हमारा है 0.04, इसकी वेलोसिटी कितनी है फाइंड करनी है। M2 कितना है हमारे पास 0.2, V2 को मैं माइनस में ले लूँ बिकॉज डायरेक्शन क्या है, दोनों की ऑपोजिट है, तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर ला के प्लस कर लेते हैं, तो ये 0.6.04 इधर आके डिवाइड, तो ये हमारा V1 आएगा ऊपर 100 करके, हमारा कुछ इस तरह आंसर बनेगा जो है राउंड अबाउट 15 मीटर पर सेकंड। ओके बेटे, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारे पास है 7 न्यूमेरिकल। कहता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग एट स्पीड, इलेक्ट्रॉन का मैस गिवन है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मैस भी आपको याद होना चाहिए, कुछ में गिवन होता है न्यूमेरिकल में, कुछ में नहीं है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन मैस 9.1 10 - 31 kg, ओके, इलेक्ट्रॉन का मैस गिवन है, एंड मूविंग विद ट्रैवलिंग एट 2 10 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी वेलोसिटी है 2 10 मीटर पर सेकंड, ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। एंड आफ्टर डैट कहता है अंडरगो अ हेड ऑन कोलिजन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, उससे आगे वो कोलाइड टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन होगी, ये रेस्ट में था हाइड्रोजन, मतलब ये V1 कह दें, और V2 हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा रेस्ट में है। ओके, अब कहता है इलास्टिक कोलिजन हुई, टकराने के बाद इस हाइड्रोजन की V2 की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन, मतलब वी हैव टू फाइंड V2 डैश। बेटा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमने टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर हमने फार्मूला भी ये याद किया होगा आपको, अगर याद हो तो वो फार्मूला कुछ इस तरह है, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। और बेटे जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ये है m2 माइनस m1 इंटू V2 ओवर m1 प्लस m2। अब क्योंकि V2 हमारा 0 है, रेस्ट में हाइड्रोजन, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस फैक्टर को सोल्व करेंगे। 2m1 कितना हमारा 9.1 10 - 31, V1 है 2 10 - 7 ओवर, दोनों को प्लस कर दें, 9.1 10 - 31 प्लस हाइड्रोजन का मैस तो हमने लिखा ही नहीं, वो भी गिवन है बेटे, जो कितना है 1.67 10 - 27, 1.67 10 - 27 kg, ये हम यहाँ पुट करेंगे। जब हमने इनको सोल्व किया तो हमारा ये V2 डैश
फाइंड हो गया, जो कि कितना है बेटे, हम 2.18 10⁻⁷ ms-1। चलें बेटे, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमारे पास गिवन है 4 है, ये 7 नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, कहता है ट्रक वेट, ट्रक का जो वेट है 2500 kg, मतलब हमारे पास M1 है 2500 kg, ट्रक का वेट आ गया। एंड आफ्टर दैट इज सेइंग मूविंग विद वेलोसिटी 21, ट्रक जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है 21 ms-1 एंड कोलाइड विद स्टेशनरी वेट कार, ये ट्रक मूव कर रहा है 2500 kg इसका वेट है, मैस है, कितनी वेलोसिटी से 21 से मूव कर आगे, यहाँ पे स्टेशनरी कार है, ये आके इससे टकराएगा, कोलिजन होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में है ये कार, ठीक है। किसका वेट कितना है, कार का वेट है जी, कहता 1000 kg, जो क्या थी, रेस्ट में थी। अब ये क्या हुई है, कोलिजन हुई है। कोलिजन के बाद कहता है कि आप बताएं इसकी दोनों किस फोर्स से मूव करेंगे और इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने बेटे, कॉमन वेलोसिटी। चलें देखते हैं, फार्मूला सिंपल सा है, ये इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो हमने निकालनी है कॉमन वेलोसिटी टकराने के बाद, जिसको हम डैश कह देते हैं। चलें इस केस में, वैसे आप इनको U1 U2 भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। और ये M1 V1 डैश M2 V2 डैश, ये टकराने से पहले बिफोर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन, ये वही। अब वहाँ मैंने U1 U2 लिखा था प्रीवियस न्यूमेरिकल में, यहाँ मैंने अब V1 V2 लिख दिया डैश के साथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो M1 है हमारा 2500, V1 है हमारा 21, और ये जो M2 है ये जितना भी हो, V2 हमारा 0 है, रेस्ट में मल्टीप्लाई होकर 0। M1 ये जो कॉमन वेलोसिटी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ डैश को, और M1 प्लस M2 इनको प्लस कर इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2500 मल्टीप्लाई 21 ओवर M1 प्लस M2। M1 कितना है हमारा 2500, M2 है हमारा 1000, इनको प्लस करेंगे और इसके साथ डिवाइड करके हमारी इनकी ये कॉमन वेलोसिटी बेटे फाइंड हो जाएगी। ओके बेटे, इसको आप V डैश भी बोल सकते हैं कॉमन वेलोसिटी को, जो कि हमारे डिवाइड करके आंसर आ रहा है बेटे 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, हमारे पास इस न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है एक कंप्रेस स्प्रिंग है, ठीक है, कंप्रेस स्प्रिंग है हमारे पास, लाइक दैट वी हैव अ स्प्रिंग अटैच्ड विद 2 मैसेज अक्रॉस इट्स एड्ज, उसके दोनों तरफ क्या है, अटैच है, 2 मैसेज है, दोनों मैसेज हमारे पास गिवन है। M1 है कहता है 2 kg, M1 है हमारा 2 kg, M2 है हमारा 0.5 kg। अभी ये कंप्रेस है, मीन्स के ये अभी इस तरफ को मूवमेंट होगी, भी कंप्रेस है ये। तो अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी, वो है 10 जूल, ठीक है। इनिशियली दोनों रेस्ट में, इट मीन्स दोनों की जो U1 U2 है वो क्या है, 0 है। ओके बेटे, अब कहते हैं जैसे हम इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, ये इस तरफ को मूव करेगा वेलोसिटी V1 के साथ, ये इस तरफ को मूव करेगा वेलोसिटी V2 के साथ। ओके बेटे, अब कहता है कि दोनों वेलोसिटीज बताएं कितनी होगी, हमने V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। ओके बेटे, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, वो ये है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बेटे आप यहाँ पे U1 U2 की जगह V1 V2 और यहाँ V1 V2 डैश यूज कर सकते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो M1 है हमारा 0.5, U1 है हमारा 0, M2 अगेन हमारा 2 है और U2 अगेन 0, तो ये पूरा फैक्टर 0, 0 प्लस 0 आंसर इज 0। हमारी राइट हैंड साइड पे M1 है 0.5, V1 फाइंड करना है, M2 है 2, V2 भी फाइंड करना है। अब बेटे देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की ओपन, जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, एक इस तरफ मैच जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, इट मींस यहाँ पे एक वेलोसिटी हम ले लेंगे माइनस में, तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर आगे बेटे प्लस हो गई, ठीक है।
तो अब आप एक और चीज़ ज़रा ध्यान से देखेंगे, 2 इधर आके जब डिवाइड होगा तो क्या होगा। यहाँ ऐसे कर लेते हैं हम, V2 इज इक्वल टू ओहो M1 है हमारे पास 2, M2 है हमारे पास 0.5, तो यहाँ माइनस आया, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो गई। ठीक है बेटे, तो होगा क्या, हमारे पास ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये बचा 4v1। ओके बेटे, अच्छा जी आगे। अब हमें पता गिवन है एनर्जी, हमें पता है एनर्जी ना तो खत्म होती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना तो क्रिएट होती है। ठीक है, इट कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर, व्हिच मींस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कोई स्प्रिंग पहले कंप्रेस था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही छोड़ेंगे मूव में करेगा, मोशन आएगी तो किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जो चेंज आ रहा है वो किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी पोटेंशियल ही रही ना ऐसे ही। और किनेटिक आपको पता है 1/2 mv² होता है, तो m1v1 एक बार और m1 m2 v2²। ओके बेटे, तो अब आप देखें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है 10, यहाँ से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ m1v1², ताकि सिंपलीफिकेशन हमारी आसान हो जाए। तो बेटे ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 10 से, और ये m1 हमारा 2 kg, v1 हमारा फाइंड होना है, m2 0.5 और v2 हमारा है 4v1। ये देखिए बेटे 4v1 है v2 हमारा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 20, ये 2v1² ऐसे ही, इसको 60, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 8, और v1² ऐसे ही 8 और 2 कितना होता है बेटे 10 होता है। ठीक है, 10 इधर आ गया बेटे डिवाइड होगा, जिससे हमारा v1 कितना आएगा 2, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने रूट ले लिया, तो v1 हमारा आ गया 2 का रूट 1.4, ms-1 स्पीड है, इसको पुट करें यहाँ पे v2 हमारा आ जाएगा 4 1 इंटू v1 की वैल्यू, तो ये 5.6 मल्टीप्लाई करके ms-1 हमारा v2 फाइंड हो गया। ठीक है बेटे, इसी तरह हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास गिवन है, कहता है कि a फुटबॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, एक फुटबॉल को हमने थ्रो किया अपवर्ड विद एन एंगल 30 डिग्री, कितना एंगल है 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ उसको थ्रो किया। ठीक है, तो कहता है कि थ्रो 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया मींस के यूं फुटबॉल को थ्रो किया, ये फुटबॉल हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो हो रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल है 30 डिग्री, उसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, और ये कितना, इसकी रेंज उसने गिवन है 40 मीटर, इनिशियल कहता है इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है बेटे, तो रेंज का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, रेंज इज इक्वल टू vi² sin 2 थीटा ओवर g, हमने निकाली इनिशियल g इधर आके मल्टीप्लाई sin 2 थीटा इधर आके डिवाइड, और स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने ले लिया बेटे रूट। ठीक है, तो g की वैल्यू 9.8, रेंज हमारी है 40 sin 230, इसको आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटे 21.3 ms-1। ओके बेटे, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कहता है एक बॉल को मूव किया हमने, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मींस के एक हाइट है सर्टेन, कि ये एक हाइट है हमारे पास, इससे यहाँ से ये बॉल है, इसको मूव किया है हॉरिजॉन्टल, ऐसे थ्रो किया, तो ये ऐसे मूव करता करता ऐसे ज़मीन तक आ जाएगा। ठीक है बेटे,
तो कहता है ये जो थ्रो किया हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, और ये किस वेलोसिटी से किया है, ये वेलोसिटी उसने कहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनिशियल 21 मीटर पर सेकंड। अब मैंने एक्स क्यों लिया, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल थ्रो किया इसलिए। और कहता है ये कितनी हाइट है हमारे पास, हाइट इज गिवन इज हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट आ गई हमारे पास 10 मीटर। और फाइंड क्या करना चाहिए हमने, कहता है इसकी टोटल वेलोसिटी बताएं और ये कितना दूर जाके ये गिरेगा, ये रेंज निकालनी है जिसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक हो गया, ओके बेटे। तो स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमने फाइंड करना है, प्लस कितने टाइम लगेगा, टाइम भी फाइंड करना है, सॉरी टाइम नहीं, वेलोसिटी फाइंड करी, टोटल वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, हमारे पास एक्स तो गिवन है, वो भी इनिशियल है, फाइनल नहीं। पहले हम टोटल एक्स निकालेंगे, फिर टोटल वाई, और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमें फार्मूला पड़ा हुआ है बेटे, एस इज इक्वल टू वी टी, वी आई एक्स हमारे पास है, बट ये टाइम नहीं गिवन। हम इस टाइम को पहले फाइंड आउट करेंगे बेटे। ठीक है, इस टाइम को फाइंड करने के लिए सिंपल सा हम फार्मूला है हमारे पास, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटे, सिंपल। तो y कितनी है हाइट हमारे पास, ये हाइट हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है ना बेटे, कितना है 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, y के अलोंग, x वाली वो गिवन है, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया इसलिए, तो ये टाइम भी 0 हो गया। 1/2 ए वाई हमारा g है जो कि 9.8 है। अब ये वैल्यू हमने लिया पॉजिटिव क्योंकि मूविंग डाउनवर्ड है, इसलिए टाइम कितना फाइंड करना है, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई 2 टाइम 29.8 आके डिवाइड, उसके बाद इसका आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो हमारा ये टाइम आ गया बेटे कितना, 1.42 सेकेंड। ठीक है, अब इस टाइम को आप यहाँ यूज़ करें, हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 21, टाइम है 1.42, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैयर हो गया, जो कि कितना है हमारे पास 30 मीटर, राउंड ऑफ करके आया 29.8 समथिंग आया, तो हमने इसको 30 ले लिया। ओके बेटे, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। अब क्योंकि ये सिर्फ एक ही इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एक्स की हॉरिजॉन्टल, हमारे पास ना इसकी फाइनल है ना हमारे पास वर्टिकल वी वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो भी नहीं गिवन। तो ये दो हम पहले फाइंड करेंगे, बाद में उसका क्या लेंगे बेटे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है बेटे, तो सिंपल सा फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, वी आई एक्स तो हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वी एफ एक्स भी यही है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें आती है जी, बिल्कुल आपने पढ़ी हुई है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये सारा लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल फाइंड करनी है तो अलोंग डेफिनेटली से बात है वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी हम मेजर करेंगे, इनिशियल हमारे पास 0 है, जी की वैल्यू 9.8 है, टाइम कितना बेटे हमने फाइंड आउट किया 1.42। तो बेटे ये जब हमने इनको सोल्व किया तो ये हमारे पास वी एफ वाई कितना आ गया जी, 13.91 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब वेलोसिटी टोटल निकालेंगे, जो दोनों कंपोनेंट्स को क्या करेगी, आपको फार्मूला पता है ना मैग्नीट्यूड का, आपने चैप्टर 2 में वेक्टर ए के साथ मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाला है, और आपने 9th क्लास में फोर्स के साथ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो बेटे। तो ये हमारे पास एक्स गिवन है 21, यही इनिशियल है यही फाइनल है, और वर्टिकल हमने फाइंड किया है 13.91। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो बेटे हमारी वेलोसिटी आएगी ऑलमोस्ट 25.1 मीटर पर सेकंड। ओके बेटे, तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 11 है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 12 है, हमारे पास कहता है बॉम्ब विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 490 मीटर। हमारे पास कितनी हाइट से एक बॉम्ब को ड्रॉ किया, 490 मीटर, एंड व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, मींस के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब खुद गिवन है,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाज 300 km/h। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हमारे पास मतलब अलोंग एक्स 300 km/h, किलोमीटर पर। आपको पता है मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड 3600 करेंगे तो हमारे पास ये इनिशियल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, जो कि कितना बन रहा है हमारे पास 83.3 मीटर पर सेकंड। सेकेंडली ही सेइंग एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जाके द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बम्ब एट द इंस्टेंट द बम्ब वाज ड्रॉप्ड डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मीन्स के ये देखें कि ये एक हाइट है, यहाँ से बम को क्या किया गया बेटे, ड्रॉप किया। कहता है ये बम यहाँ से गिरेगा हॉरिजॉन्टली, ये रेंज बताएं कितना डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज को आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं हम, ठीक है बेटे। ये फाइंड आउट करना है तो सिंपल है हमारे पास। और हाउ लॉन्ग वाज इट इन, ये कितनी देर हवा में रहा, टाइम भी बताएं, ठीक है। तो हमें पता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी इंटू टी। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास, अब हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे टाइम, फिर सिंपली यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम के लिए हमने बेटे बिल्कुल पढ़ा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस लेंगे हम। अब अलोंग वाई डिस्टेंस हमारा कितना है, वर्टिकल 490 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डाउनवर्ड आ रहा है तो जी की वैल्यू 9.8 प्लस में टी हमने फाइंड करना, 2 इधर आके मल्टीप्लाई 9.8 आके डिवाइड, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटे हमने क्या काट दिया, रूट ले लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। कितना टाइम आया हमारे पास कैलकुलेट करके, 10 सेकेंड। बिल्कुल 10 सेकेंड आया हमारे पास टाइम। अब इस टाइम को यहाँ यूज़ करेंगे, टाइम है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 83.3, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 833 मीटर हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैयर हो गया, ठीक है बेटे। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 13 है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल, एंगल मैयर करें किस एंगल पे, जब वो कह रहा है कि व्हेन वी हैव हाइट फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, उसकी रेंज और हाइट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमने मैयर करना है एंगल कब, जब रेंज और हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाए, किसकी, प्रोजेक्टाइल की। बेटे रेंज का हमने फार्मूला पढ़ा था, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, और हमने हाइट का फार्मूला पढ़ा था 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 जी। तो बेटा ये हमारा हाइट और ये हमारा रेंज के फार्मूलाज हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, यूज़ करना है बेटे। इनको उसने कहा इक्वल है, इक्वल कर दिया हमने, मीन्स के वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 जी। अब हमने फाइंड करना है एंगल, तो बात सिंपल सी है, ये वी आई स्क्वेयर से कैंसिल हो रहा है, ये जी से कैंसिल हो रहा है, पीछे बच रहा है जस्ट साइन 2 थीटा, और ये साइन स्क्वेयर थीटा इधर आके बेटे डिवाइड हो रहा है, इधर बचा है सिर्फ 1, और ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई, ओके बेटे, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा के अंदर 2 टू द 4 कोस ऑफ थीटा ओवर, अब आपको पता है ये किसके इक्वल है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, याद होगा आपको। ये किसके इक्वल है, बल्कि ये तो कोट है, तो इसको अगर हम उधर ले जाएं, इधर आगे बन जाएगा साइन ओवर कोस
और ये किसके इक्वल है जी, कोट के, टेन के। टेन इधर आगे बेटे इन्वर्स होगा, टेन इन्वर्स 4 क्या होता है जी हमारे पास, जो कि राउंड अबाउट 76.4 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में इसमें से कंफर्म आता है तो अच्छे से कीजिएगा जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो प्रूफ करना है हमने कि एंगल ऑफ, अगर प्रोजेक्शन को हम 45 से इक्वली लेवल एक्सीड बढ़ाएं और बिलो कम करें, फॉल करें, तो आंसर क्या है, रेंज हमारी सेम रहे। मतलब ये कहने का कि एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, अगर आप इस एंगल को कम करें जो बन जाए 30 डिग्री, और अगर ज़्यादा करें तो बन जाए 60 डिग्री। मीन्स के उसने कहा इक्वल अमाउंट आपने एक्सीड करनी है और इक्वल अमाउंट ही क्या करनी है, फॉल करनी है, और आंसर की दोनों से रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। चले देखते हैं, एक्सीड करने से एंगल 60 हुआ, फॉल करने से एंगल 30 हुआ। अब हमने दोनों से रेंज फाइंड करनी है, रेंज का फार्मूला हमने फाइंड करना है, रेंज दोनों सेम आएंगी दोनों एंगल से, 1 और 2 से, रेंज 1 रेंज 2 के इक्वल आनी चाहिए। मतलब हमारी रेंज 1 का अगर हम सोल्व करें, जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है vi² साइन 2 थीटा ओवर जी, तो बेटे ये सिंपल सी बात है, vi² साइन 2, एंगल कितना हमने पहले लिया 30 डिग्री, R1 है, तो साइन के 60 बन जाएगा, साइन 60। अब इसकी जो वैल्यू है, लेट से जो भी है हमारे पास राउंड अबाउट 0.866 बनती है। ठीक है बेटा, ये रेंज 1 है। इसी तरह आप क्या करते हैं, आपके पास दूसरा फार्मूला लगाएं हम रेंज के लिए, vi² साइन 2 थीटा ओवर जी। अब की बार हमने क्या करना है बेटे, अब हमने इस एंगल को क्या करना है, ज़्यादा लेना है, बढ़ा के 60 लेना है R2 के लिए। तो अब की बार अगेन हमारा ये आंसर आएगा 0.866। ओके बेटे, तो ये R2 है, तो आप देखें दोनों R1 और R2 के आए हैं, सेम आए हैं। ओके बेटे, तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि बताएं आप प्रूफ के साथ कि दोनों रेंज और इसका जो फार्मूला है वो सेम आ रहा है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 15 है, कहता है एक सबमरीन है SLBM, उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। बैलिस्टिक मिसाइल आपको याद होगा वो मिसाइल बेटे, जैसे आपको याद होगा जापान पे क्या मिसाइल गिरा था, ठीक है ना, सुना होगा आपने, ठीक है ना, हिरोशिमा नागासाकी में। इसी तरह बस हुआ क्या था कि वो भी बैलिस्टिक मिसाइल था, ऊपर से जब प्लेन गुजर रहा था तो उसको नीचे गिरा देते हैं, ठीक है ना, उसके पीछे स्पार्क फायर होता है ना, उसको कोई डायरेक्शन मिलती है, वो बस सीधा जाके फॉल कर देता है। जैसे माचिस के बम होते हैं ना, उसको आप फेंक देते हैं कहीं पे। अब जैसे आपको पता है सप्रात वगैरह ये लोग चलाते होते हैं, बच्चे छोटे, ठीक है ना, पटाखे वगैरह, तो इसी तरह वो मिसाइल है शुल्ली जिसे बोलते हैं, उसको चलाते हैं, वो ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाती है। अब उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती कि उसने एक ही जगह पे जाके ब्लास्ट होना है, वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। हाँ, तो अगर तो जैसे आपने मूवीज़ में देखा है, ठीक है ना, बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी, ठीक है ना, तो मूवीज़ में क्या होता है जी, वो रॉकेट लॉन्च होता है एक उससे प्लेन से, वो जाता है फिर अपने दुश्मन के वो पीछे पीछे जाता है, दुश्मन लेफ्ट होता है वो भी लेफ्ट हो जाता है, वो राइट होता है तो वो भी राइट हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे उसके पीछे ही रहता है, तो इसे कहते हैं गाइडेड मिसाइल। वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल वो जिसको ना कोई पावर गिवन हो, अनपावर अनगाइडेड मिसाइल, जिसको कोई पावर ना दी जाए ना गाइड किया जाए, वो सीधा बस उन्हें जाके गिरना है अपनी, जहाँ से आप फेंकेंगे उसी के नीचे हाइट पे नीचे जाके गिरेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, कहता है एक सबमरीन से निकला, वो नीचे जाके अब समुद्र की तह में आपको पता ब्लास्ट करेगा या ऊपर आके ब्लास्ट करेगा, कुछ तो सीन होगा जी, देखते हैं। कहता है एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर के फासले से उसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक, इफ़ द अर्थ वर फ्लैट, कहता है ज़मीन फ्लैट और एंगल कितना बन रहा हो, 45 का बन रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल है 45 डिग्री और जो डिस्टेंस है वो है 3000 किलोमीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल की उसने बात किया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास 3000 किलोमीटर और उसने एंगल का है 45 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है वो हमारे पास, कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस
सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टू हिट द टारगेट एंड वेलोसिटी विद द मिसाइल हिट, उसकी वेलोसिटी निकालें जिससे वो जाके हिट करेगा और उसका टाइम टेकन मेजर करें। ओके बेटे, चले लेट्स सी। हमारे पास हमने टाइम निकालना है और क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी जिससे वो जाके उसको हिट करेगा। तो बेटे सिंपल सी बात है, रेंज का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, VI² साइन 2θ/g। जी तो हमें चाहिए VI, जी इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन 2θ आके बेटे हो जाएगा डिवाइड, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या ले लिया बेटे रूट, ये इससे कैंसिल हो गया रूट, तो VI हमारा आ गया GR/sin 2θ। अब इधर वैल्यूज पुट करें, जी है 9.8, रेंज हमारे पास गिवन है 3000 किलोमीटर की, मतलब 10⁻³ साइन 2, एंगल कितना है 45, साइन 90 आपको पता है 1 होता है, मतलब नीचे वाली वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर 1 है, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे बेटा जी, ये देखें हमारा आंसर है ये, क्या नाम है इसका, आंसर इज 5.42 10⁻³ मीटर पर सेकंड। आप इसको 5.42 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। आप पीछे रहेगी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फार्मूला पढ़ा था 2VI sin θ/g। ले वैल्यूज पुट करें, 2VI कितना है जी, अभी फाइंड किया 5.42 10⁻³ साइन 45 ओवर जी की वैल्यू है 9.8, तो यहाँ से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड हो जाएगा जी, जो कितना है हमारे पास 782 सेकंड। जब आप इसको 60 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, व्हेन यू डिवाइडेड दिस वैल्यू बाय 60 यू फाइंड योर आंसर इन आवर्स। तो आवर आंसर इन आवर इज मिनट इज 13 मिनट। ओके बेटे, तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और ताकि मैं आप इस आपके प्यार मोहब्बत से क्या हो सकूँ, इंस्पायर होके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।